एक और स्टॉक कोल इंडिया, एक बार आपसे इस पे राय चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। एक साइड ओएमसीज पिटते हुए नजर आ रहे हैं, जो गैस स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कोल इंडिया प्रोडक्शन के नंबर्स भी आए हैं, सेल्स डेटा भी आए हैं। एक बार आपसे राय चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट लाइन से ही इसने एक बाउंस दिया है। पर प्रशांत जी, क्या यहाँ पे भरोसा करना है? वॉल्यूम का सपोर्ट है इधर। तो यहाँ पे सृष्टि दो चीजें, एक तो 490 का सपोर्ट बहुत अहम है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस अगर वो रखे तो रेजिस्टेंस जो है वो 515 518 पे, तो इसके बाद जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ट्रेड करने का तरीका बेहतर ये होगा कि मोमेंटम के लिए आप 515 के ऊपर क्लोज होने के बाद लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखेंगे 510 के नीचे और टारगेट करीबन 525 530, या फिर अगर ये कूल डाउन हो जाए और आपको 500 के जितने नजदीक मिले वहां बाय कीजिए और स्टॉप लॉस 490 का रखिए। तो इन दो तरीकों से ट्रेड करना चाहिए। करंट प्राइस पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लगा। ऑलराइट, तो कोल इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 490 का एक अहम सपोर्ट है जिस पे आप ध्यान रखें, और 515 के टारगेट्स जो हैं फिलहाल इस पे आते हुए दिखेंगे। एक ऑयल एंड गैस का शेयर आपके सामने मैं रखूंगा, उस पर जरा व्यू चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अर्बन थीम से भी जुड़ा है। वो है गेल इंडिया का। गेल 210 से शेयर चलते चलते अब ये 250 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। आपको लगता है कि ये पोजिशनल प्ले से, या फिर अगर किसी को लंबा भी रखना हो, एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो में? ये बिल्कुल, आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं गेल इंडिया के केस में, बिकॉज इट्स अ मिड स्ट्रीम कंपनी, ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स ठीक ठाक रहने की पूरी उम्मीद हम जता सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो प्राइस रिविजन हुए हैं फॉर अ फ्यू ऑफ देयर पाइपलाइंस कुछ दिनों पहले, आई थिंक इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स नंबर्स पे देखने मिल जाएंगे एज फार एज गेल इंडिया इज कंसर्न। जो दो चीजें आई थिंक थोड़ी नंबर्स को ओवरऑल ग्रो होने से रोक सकती है, एक है जो इनका डाउनस्ट्रीम बिजनेस है, जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस की हम बात करते हैं। पेटकेम बिजनेस की जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये थोड़ी अभी भी सॉफ्ट है, और इसके वजह से आई थिंक the petchem side of the business might be a little bit soft as far as overall numbers are concerned. But अगर हम sum of parts करते हैं तो कहीं ना कहीं I think growth should remain stable. और एक्सपेक्टेशन यही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन द पेटकेम बिजनेस शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग। इसलिए जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और एक जो सम ऑफ टोटल पार्ट्स की एक वैल्यू मिलती है गेल को, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लोज, जो रेगुलेटेड इक्विटी है, जो आरओईज है, along with the dividend yield that it probably gives out, I think ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन के हिसाब से यही दर्शाते हैं कि नंबर्स स्टेबल और ठीक ठाक रहेंगे, एंड द डोमेस्टिक सिक्लिकल स्टोरी विल कंटिन्यू फॉर गेल इंडिया एज वेल। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। 207 पॉइंट की समय सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है निफ्टी पर, यानी कि निफ्टी ने जो अपना आज का लो है उसको प्रोटेक्ट किया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि अगर आज के लोज प्रोटेक्ट होंगे तो मार्केट्स के अंदर आपको रिकवरी आ सकती है। वो धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। उसका एक रेसिप्रोकल इम्पैक्ट, यानी कि उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, वो पड़ता है विक्स पे। विक्स पहले जो करीब 9% था, 6% है। देखिए ये फेयर इंडेक्स है, बहुत ही प्यारा इंडेक्स है। मैं आपको बताऊं, जब भी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, पॉलिसी के अंदर जब भी कोई खबर आए, आप मेरे से पूछेंगे अपने 17 साल की इंटेलिजेंस का एक पॉइंट बताइए, तो मैं बोलूँगा इंडिया विक्स है वो। जब भी पॉलिसी के रिगार्डिंग, जब भी ग्लोबल मार्केट्स में जब भी ऐसा बड़ा गैप डाउन हो, इंडिया विक्स को स्क्रीन पर सबसे टॉप पे लगा लो। अगर वो शुरुआत में जितना बड़ा है और उसके बाद धीरे धीरे करके स्लाइड करने लग जाए तो आपका फियर को एडजस्ट कर देता है। वो लोग